अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम सबका जीवन गतिमान है। जैसे नदी की धारा बहती है, ऐसे ही हम लोगों का जीवन है, जीवन धारा है, प्रवाहित है। इस गतिमान जीवन का रुक जाना, ठहर जाना, इसकी भी आवश्यकता है। जितनी महत्ता गति की है, उतनी ही महत्ता अगति की है। जितनी महत्ता कार्य की है, उतनी ही महत्ता विश्राम की भी है। कर्तव्य का जो महत्व है, वही ठहरने का भी महत्व है। हम चलते हैं, लेकिन रुकना नहीं जानते। आवश्यकता उसकी भी है। विश्राम कब मिलता है? आदमी चलता है, चलते 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 थक जाता है। भाई थोड़ा रुको, विश्राम करो। विश्राम में कितना आनंद आता है। यह नहीं है कि चलना बंद कर दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप चलते ही रहें, रुकें। वस्तुतः हम कह सकते हैं हमारा चलना विश्राम के लिए है। जैसे यहाँ सत्संग है, लोग घर से चले तो चलना जरूरी है, लेकिन चलते ही रहें, उद्देश्य है वहाँ चल के बैठें। चलना लक्ष्य नहीं है, पहुँचकर बैठना लक्ष्य है। लेकिन बैठेंगे कब? जब चलेंगे। तो चलने का भी महत्व है और ज़्यादा महत्व है बैठने का। खाने का महत्व है, खाने बिना जीवन नहीं चलेगा। पूछा जाए कि जीवन कैसे चलता है? भोजन से। केवल भोजन से नहीं चलता है, भोजन न करने से भी चलता है। केवल खाते जाएं, सुबह उठें और खाना शुरू कर दें, रात तक खाते रहें, क्या है संभव है? नहीं। सही कहा जाए तो खाने का समय तो बहुत थोड़ा है, न खाने का समय बहुत ज़्यादा है। खाते भी हैं और नहीं खाते हैं। इन दोनों स्थितियों में संतुलन होता है तो जीवन चलता है। इसी प्रकार से और भी काम को ले सकते हैं। काम करते हैं और रुकते हैं, जागते हैं, सोते भी हैं। केवल जागते रहें, केवल जागें तो काम नहीं चलेगा। सोना, विश्राम चाहिए। केवल सोते रहें तो भी ठीक नहीं है, दोनों का संतुलन चाहिए। हमारे जीवन में जो गति है, जो प्रगति है, उसमें ठहराव चाहिए, रुकना चाहिए, नियंत्रण चाहिए। कोई भी काम हो, उस पर हम नियंत्रण करना सीखें। कोई भी प्रवृत्ति हो, प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति जोड़ें। केवल प्रवृत्ति हो और निवृत्ति साथ न हो तो आदमी उलझ जाएगा। उसी में वो इतना पागलपन सवार हो जाएगा कि एक विक्षिप्त की अवस्था आ जाएगी। इसलिए हम ठहरें, विश्राम करें। विश्राम के लिए भी हम अभ्यास करें। आप ख्याल करें, वाहन होता है, चाहे वो वायुयान हो, चाहे ट्रेन हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, सब में ब्रेक लगता है। छोटा सा वाहन, बहुत छोटा साइकिल, क्या बिना ब्रेक की साइकिल चलाना पसंद करेंगे? चलो साइकिल में कहेंगे भाई पैर से हम थोड़ा से ब्रेक ले लेंगे, चलाएंगे थोड़ा से, और पैर को नीचे थाम लेंगे तो कुछ चल जाएगा। और मोटरसाइकिल से कोई कहे कि मोटरसाइकिल तो ठीक है, ले जा सकते हो, लेकिन ब्रेक फेल है इसमें से, कहे भैया ये हम साइकिल नहीं चलाएंगे, मोटरसाइकिल। ब्रेक चाहिए। जितना तेज गति का वाहन होगा, जिसकी गति तेज होगी, उसमें ज़्यादा पावरफुल ब्रेक लगाया जाता है। और इसीलिए आप लोग कई गाड़ियों में देखे होंगे पावर ब्रेक,
कहीं कहीं लिखा रहता पावर ब्रेक, और वहाँ लिखा रहता है कि आप अपने वाहन को दूर बनाए रखिए। इसका मतलब सामने वाली गाड़ी में जो पावर ब्रेक है वो अचानक रुक जाएगी, और अचानक रुकने पर चूंकि आपके में वो स्थिति नहीं है और आपको पता भी नहीं को कब ब्रेक लगा रहा है और आप जाके टकरा जाएंगे, इसलिए आप दूरी बनाए रखिए। कंट्रोल चाहिए। छोटी गाड़ी, छोटा वाहन, साइकिल, उसमें भी ब्रेक की आवश्यकता है। और हम लोग अपने जीवन गाड़ी को, जीवन रूपी गाड़ी में बिना ब्रेक के, बिना नियंत्रण के हाँक दें तो एक्सीडेंट तो होगा ही। आवश्यक है ब्रेक लगाएं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों में संतुलन बनाएं। मैं एक कहानी कहूँ फिर आगे बढ़ूँ। ये कहानी हम लोग बचपन में सुने थे, लेकिन भूल जैसी गई थी। कुछ दिन पहले एक पुस्तक में इसको फिर जब मैंने पढ़ी तो बातें सब ताज़ा हो गई। दो भाई थे। एक भाई जो छोटा था वो गरीब था, बड़ा भाई गरीब नहीं था, वो खाता पीता था, धनी था, कुछ अपेक्षा धनी। गरीबी इतनी थी कि उसके दिन और रात का ठीक से भोजन नहीं बनता था, दोनों टाइम चूल्हा नहीं जलता था। उनकी दशा ऐसी थी जैसे रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। रोज कमाता था, रोज खाता था। बहुत परेशान। सोचा कहीं दूर मजदूरी के लिए चलूं। चला, रास्ते में जा रहा था तो एक वृद्ध अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर के आ रहा था, और पीछे से ऐसा कुछ है कि जैसे कोई देवता हो, और वो उसकी गरीबी को देख करके, आप उसका अनुमान लगा करके उसका सहयोग के लिए मानो आया हो। कहा कि बेटा देखो, मेरा कुछ दूर में मेरा घर है, मैं थक गया हूँ, लकड़ी का गट्ठर वहाँ पहुँचा दो, तुमको मजदूरी मिल जाएगी। गरीब आदमी, एक स्वाभाविक जैसे उनके अंदर करुणा होती है, सहायता का भाव होता है। उन्होंने कहा बाबा जी इसमें मजदूरी की क्या बात है, उधर जा ही रहा हूँ, लाओ आपका गट्ठर में पहुँचा देता हूँ। सिर पर लिया गट्ठर और ले गया। रुका, विश्राम उतार दिया। कहा बेटा कुछ दुखी लग रहे हो तुम। कहे बाबा क्या बताऊं, गरीबी ऐसी है, इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है। दोनों टाइम रोटी नहीं मिलती है और इसीलिए मैं इधर कुछ काम ढूंढने आया हूं। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, तुमको मैं देता हूं। एक पत्थर की चक्की निकाल करके उसे दिया। कहा इसे रख लो। उन्होंने कहा बाबा क्या गरीबी का भार कम होता है जो पत्थर की चक्की देकर के मुझे और भार दे रहे हो। कहा कि सुनो, ये पत्थर की चक्की तो है, लेकिन ये बड़े काम की है, ये साधारण चक्की नहीं है। ये कहा जा सकता है गरीबी उन्मूलन का एक यंत्र है, तुम्हारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मतलब यह है, इस चक्की से जो मांगोगे वह देगी। इसको दाहिने तरफ घुमाना शुरू कर दोगे और कह दो जो चाहिए, बस चक्की से वो निकलना शुरू हो जाएगा। और जब वो चीज़ नहीं चाहिए तो बाएं घुमा देना, बस चक्की बंद हो जाएगी। ठीक है भाई, बाबा कहते हैं, ले लिया। आया घर। जब घर आया तो पत्नी इंतजार कर रही थी, कुछ कमा करके लाए। जब उन्हें देखती है कि एक पत्थर की चक्की लाए तो बहुत नाराज हो गई। कहा कि ये खाने के लिए दाना नहीं है और पीसने के लिए चक्की ले आए हो। अब वो ऐसी गरीबी की स्थिति, बहुत नाराज हो गई। और तो कहा चक्की लाई हो, बहुत जली कटी कहती है। तो उन्होंने कहा, बताया सब अपना कि देखो बाबा जी मिले थे, ऐसा है वैसा है, चक्की की स्थिति है। वो कहा कि चक्की ले आए हो, चक्की का भी कुछ होने वाला है। तो उन्होंने कहा सुनो, मैं इसी समय इसकी परीक्षण करना चाहता हूँ। एक आंगन साफ करो और एक साफ चादर बिछाओ। अब वो पत्नी समझती है कि इनका जो
भूख के मारे इसके लगता है बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, तो नहीं चाहते हुए भी वो आंगन की सफाई करती है, साफ चादर बिछा देती है और वो चक्की को लेकर के बैठ जाता है। बैठा, इतने में जोर से कहता है, क्या चाहिए बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा, समझ गई कि ये पागल हो रहा है, फिर भी व्यंग में कहा, क्या चाहिए? अरे चावल चाहिए मुझे 1 मन। तब वो फिर बाबा का स्मरण करता है और हुंकार भरता है और चक्की से कहता है चावल दो, और उसको चक्राकार घुमाना शुरू करता है दाहिनी ओर। जैसे घुमाया बस तब तो चावल भर भर निकलने लगा एकदम। अब वो फटी आंख से पत्नी देखने लगी, चावल इतना। अब वो तो व्यंग में कहती थी 1 मन चावल चाहिए, अब तो चावल तो बस आंगन भर गया। अब वो कह रहा है, बोलो कितना चावल चाहिए? वो भी बड़े मस्त होकर के, बोलो कितना चावल चाहिए? पत्नी कहती, कितना चावल हो गया? अच्छा रुको, अब नहीं चाहिए। फिर बाबा की याद करता है, चक्की को उल्टा घुमा दिया। अब वो तो घूर्णन दिए जा रहा था, घुमाया जा रहा था, चावल बस निकले जा रहा था। जब उन्होंने कहा चावल नहीं चाहिए तो रोक दिया, चावल का आना बंद हो गया। चक्की का मिलना क्या हुआ? उसकी गरीबी ही समाप्त हो गई। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद, झोपड़ी जहाँ थी वहाँ पर 3 मंजिला इमारत खड़ा हो गया। अब पड़ोसी लोग तो नहीं सह सकते हैं ना, उनको अब उसके सबके छाती में चक्की चलने लगी। उसकी ईर्ष्या को देख करके बड़ी हैरानी, ये कैसे बढ़ा जा रहा है? न इसकी फैक्ट्री है, न कोई कंपनी है, न कोई व्यापार है, आखिर बढ़ता कैसे? और सबसे ज्यादा दुखी था उसका बड़ा भाई। क्यों? अब उसकी स्थिति ऐसी थी कि छोटा भाई बहुत गरीब था, लेकिन अब धनी इतना हो गया है कि उसके नौकर के बराबर भी बड़े भाई की स्थिति नहीं थी। और नौकर चाकर तांता लगा था, काम धंधा। लेकिन एक बात थी, वो आदमी जो गरीब था, जो धनी बना था, वो अपना आपा नहीं खोया था, अपने में संतुलन बनाए रखा था, प्रदर्शन नहीं करता था, सरल ढंग से धीरे धीरे अपना विकास करता रहा। लेकिन बड़े भाई को असहन, बड़ी ईर्ष्या हुई, बड़ा गड़बड़ है, कैसे आखिर हुआ ये सब? कहीं पता लगाया और उसके अनुसंधान में लग गया, आखिर होता कैसे है। खोजबीन करते करते पता चल गया कि देख लिया कि वो चक्की बैठ करके घुमा रहा है और चक्की, और उसी से सब कुछ निकल रहा है। देखा चक्की को घुमाते, कहा ओह ये है इसका धनी होने का राज। कहा ठीक है, अब तो जिस किसी भांति इस चक्की को हाथ लगाना है, अपने घर लाना है, तो इसमें 2 काम होंगे। एक तो मैं धनी हो जाऊंगा, और दूसरा वो जो धनी हो रहा है वो रास्ता बंद हो जाएगा, तो मेरा दोनों काम बन जाएगा। और बहुत प्रयास के बाद एक दिन अंधियारी रात को घुसा और चक्की उठा लाया। लेकिन वो पहले ही तैयारी कर बैठा था, सोचा यदि घर में चक्की रखूं और काम शुरू करूं तो जान जाएंगे लोग, तो पहले पूरा आयोजन कर लिया था, प्रोग्राम। दूर किसी शहर में कुछ महीने रह लूंगा, बस ठीक हो जाएगा। चक्की लिया और चल पड़ा पैदल कुछ दूर जब चला तो उसको आगे की यात्रा थी, वो पानी पर चलना था, नौका सवार करके पानी की यात्रा थी, और सब पहले से तय था। नौका पर बैठा, खाने पीने का भी सामान लाया था। बैठा, कुछ दूर चलने के बाद भोजन निकाला। जब भोजन निकाला करने लगा तो लगा भोजन में नमक कम है, कैसे किया जाए? कहा कोई बात नहीं, मेरे पास चक्की जो है, बनाओ, शुरू करो। बस चक्की को रखता है, कहे नमक दो, और घुमाना शुरू किया, नमक निकलना शुरू हो गया। 2 मिनट का काम था, बहुत नमक हो जाएगा। बस नमक शुरू, अब चल रहा है, चक्की चल रही है, नमक निकल रहा है भर भर। अब वो आदमी केवल चक्की चलते देखकर इतना लोभ आ गया था उसको कि उसको पता ही नहीं था कि बंद कैसे किया जाता है। अब चक्की चल रही है, नमक बन रहा है, अब नमक बने जा रहा है, ओवरलोडेड, नौका ओवरलोड होने लगी। कहा बड़ा गड़बड़ है। तब उसको विनय वंदना करने लगा, हे चक्की महारानी बंद हो जाओ। बंद कैसे न हो, क्योंकि बंद करने का सिस्टम अलग है। अब तो उसको रख करके परिक्रमा करे, भगवान को मनाए, हे भगवान चक्की बंद कर दो। बड़ी परेशानी, अब कैसे होगा? चक्की बंद होने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि उसे पता नहीं कि बंद कैसे करना चाहिए। बस
नमक निकलते निकलते इतना भार हो गया उसमें नाव में कि उसके नमक के सहित चक्की और वो आदमी सारा सामान के सहित नदी में जाके डूब गया। बंद कैसे करना चाहिए ये ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा था ये कि गति देना जानते हैं और उसको रोकना नहीं जानते हैं। हम अपने जीवन में नियंत्रण करें, रोकने का भी अकल लगाएं, रुकें, ठहरें, दौड़ते न रह जाएं। साहब ने कहा है दौड़ा दौड़ा दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ी थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। हम दौड़ते हैं, सर्वत्र दौड़ते हैं, हमारा मन दौड़ता है, तन दौड़ता है, सारे क्रियाकलाप दौड़ने के होते हैं। रुकने का काम करें, ठहरने का काम करें। जब हम आपस में किसी बात को लेकर के वाद विवाद करते हैं, किसी बात को लेकर के कुछ तू मैं या लड़ने झगड़ने की प्रक्रिया चलती है, रुकना सीखें। एक लेखक ने लिखा है कि स्टॉप लॉस लगाना सीखो, किसी काम में रुकना सीखो। बेतहासा दौड़ो मत, लड़ो मत, लड़ते लड़ते जिंदगी बीत जाएगी, लड़ाई खत्म नहीं होगी। रुकना सीखो। गुरुदेव जी जो उदाहरण दिया करते हैं, 500 रुपये की जमीन के लिए 27 साल से भी ज़्यादा मुकदमा लड़ते रहे लोग और लाखों लाखों रुपये खर्च कर डाले थे। यदि उन्हें पता होता कि रुकना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, लेकिन ठहरने में सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए आती है हमारा अहम। ये मन में होता है कि हम इधर रुक जाएं तो लोग समझेंगे तो बड़ा कायर आदमी है, लड़ा नहीं, कैसे आदमी हो, ठीक नहीं है। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ज़ेन कथाएं, जैन परंपरा की कथा। उसमें एक बात आई कि एक द्वंद्व युद्ध मतलब मल्ल युद्ध करने वाला पहलवान, बहुत लड़ने वाला, इतना लड़ने वाला कि उसके आसपास के सारे जो और भी पहलवान थे वो सब हार गए। एक वृद्ध जैन साधक था, वो पहले लड़ता था लेकिन वो बंद कर दिया था। गुरु था एक प्रकार से वो पहलवानों का और साधक भी था। उनके मन में अहम आया कि मैं तो उनको भी हरा सकता हूँ, मेरे सामने कैसे टिक सकते हैं। एक दिन उनको भी ललकार दिया तो कहा ठीक है हो जाए फिर। तो आए मैदान में और सब लोग समझ रहे थे ये तो वृद्ध हो चला है और ये तभी पहलवान है, जवान है, निश्चित है इनको हरा देगा, कोई बात नहीं। खड़ा हुआ, दोनों खड़े हो गए। अब खड़े जब हुए तो सोचे बड़े, वो तो शांत सरल ढंग से खड़े थे और ये सोचे कि अब कैसे इनसे लड़ा जाए, क्या किया जाए। तो जो जवान था उनको भड़काने के लिए गाली देने लगा, कई गालियां दी और अविचलित भाव से वो सुनता रहा। बहुत गालियां, मतलब उनको उकसाने के लिए गालियां देना शुरू किया और कुछ बोलने लगा। अब वो शांत खड़ा सुनता रहा, वृद्ध साधक सुनता रहा और उनकी स्थिरता को देखकर, उनकी गंभीरता को देखकर वो जो लड़ने वाला पहलवान था वो घबरा गया। कहा ये तो गड़बड़ा है मामला, जितना कठिन हो जाएगा इनसे साथ में, और वो मैदान छोड़ के भाग गया। लोगों ने उनकी प्रशंसा की, आप कैसे, उनको बिल्कुल आप हरा ही दे। लेकिन हाँ, उन्होंने जब गालियां दी तो आप चुपचाप रहे, कुछ भी जवाब नहीं दिए। उस साधक ने कहा हाँ मैं सुना, लेकिन जो कुछ भी वो कह रहा था वो सब झूठ कह रहा था, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं उनसे। सही नहीं कहा उन्होंने, सही कहा था तो लेता, सब गलत कह रहा था, इसलिए उनकी सारी गलतियों को मैंने छोड़ दी। रुको, बात यहाँ पर ये उठी थी कि रुकना सीखें, कहीं से भी हो अपने आप को अलग करना सीखें। मैं एक बार और एक पुस्तक में पढ़ रहा था, जब आप लड़ते हैं, हाँ एक जगह पढ़ा था कि लड़ने की अपेक्षा लड़ने में जितनी शक्ति खर्च होती है उससे ज़्यादा
शक्ति लगती है अपने आप को लड़ाई से बचाने में। ये ध्यान दीजिए, लड़ने में जितना बल चाहिए आपको, लड़ाई से बचने में आपको उससे ज्यादा बल चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए। लड़ता है वो ताकतवर नहीं है, बल्कि लड़ाई से अपने को अलग करता है वो ज्यादा ताकतवर है। अपने आप को अलग करो, लड़ो मत। लड़ेंगे कभी पार नहीं पाएंगे, इसलिए लड़ना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जब हम एक मार्शल लॉ, एक कोई सिस्टम है, लेखक ने लिखा है कि उसमें सिखाया जाता है जब कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आप उसका जवाब दें, तो जवाब देने में जो ताकत आपकी शक्ति लगती है उससे अच्छा यह है उस अपने आप को अलग कर लें। और जो ताकत आप उसके आक्रमण के जवाब देने में शक्ति खर्च करेंगे उसको आप रचनात्मक कार्य में लगाइए। उसी शक्ति से आप किसी रचनात्मक दिशा में प्रगति कर सकते हैं। क्यों आप शक्ति को खर्च कर रहे हैं ऐसी जगह जिसका कोई परिणाम आना नहीं है, जिसका अच्छा फल नहीं आना है? इसलिए ठहरना सीखो। कहीं भी हम हों, चाहे लड़ने झगड़ने की बात हो, चाहे प्रवृत्ति की बात हो, कोई भी काम के लिए जब हम विश्राम करना शुरू करते हैं, ठहरना हम सीखते हैं, मन की भी यही बात है। आखिर साधना में हम लोग क्या करते हैं? साधना के लिए हमको क्या बताया जाता है? यही कि रुको, मन को ठहराओ, क्योंकि मन आरंभ से ही गतिमान है। जब से जागता है आदमी तब से मन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जैसे अनवरत एकदम जैसे कोई चक्का हो, वैसे ही जब मन का चक्का एक बार जब चल जाता है सुबह, ठहरने का नाम नहीं लेता है, वो कंटिन्यू चलता है चलता है। याद है कि वो कभी वो रुक गया है? नहीं, कुछ न कुछ विचार लेकर के वो प्रवाहित रहता है। ठहरना, आखिर उसकी भी शक्ति खत्म होगी उस शक्ति को। हमारी शक्ति बहुत डिस्चार्ज हो जाती है विचारों में, उस शक्ति को हम समेटें रुकने में। इसीलिए कहते हैं एकाग्रता में बड़ी शक्ति होती है, और ये सच भी है। विचारों से शक्ति हमारी खर्च होती है। हमारे भीतर जो शक्ति है वह शक्ति विचारों के माध्यम से डिस्चार्ज होती है। और जब विश्राम करना सीख जाएंगे, रुकना सीख जाएंगे, तो हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जो हमारे विकारों को जलाने में सहायक होगी। वही विचार, वही मन की शक्ति जिसमें एकाग्रता आ गई है, वो मन की शक्ति फिर हमारे विकारों को ध्वंस करने में सहायक बनेगी। अभी वो अवसर नहीं पाता है, क्षमता नहीं है। क्यों? शक्ति गलत दिशा में प्रवाहित है। अब गलत दिशा में ही प्रवाहित है तो सही दिशा में फिर जो उसको काम करना चाहिए उसके लिए उसके पास एनर्जी भी तो चाहिए, नहीं चाहिए। एक संत ने लिखा है कि कई लोग इतना खा जाते हैं कि उनकी शक्ति तो बहुत उसको पचाने में चली जाती है और बहुत शक्ति उसके उसी पर चलने लग जाता है, वो खत्म होने लग जाती है। संतुलन हो, शरीर हल्का हो, मन हल्का हो, तो साधना का भी काम हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम संतुलन बनाएं, हर काम में संतुलन बनाएं। खाने पीने, देखने सुनने, क्या देखें क्या ना देखें, क्या सुने क्या ना सुने, बस सुनने में भी संतुलन नहीं, देखने में भी संतुलन नहीं, बोलने में भी संतुलन नहीं। पूरा नियंत्रण युक्त चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग जो साधना है वह भी दुख का नाशक कब हो सकता है? ये सच है, योग दुख का नाशक होता है। साधना से हमारे दुख खत्म होंगे, लेकिन कब? कहते हैं युक्ति पूर्वक सब काम, आहार विहार, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, सब में संतुलन हो, युक्त हो, उपयुक्त हो। रोकना, मैंने पहले ही कहा, रुक तो सकते नहीं, चलना तो पड़ेगा, लेकिन ठहरना भी जाने। बोलना तो पड़ेगा, लेकिन बोलने में संतुलन हो। बोलना ही पर्याप्त नहीं है, न बोलने की भी आवश्यकता है। इसलिए कुछ समय मौन शांत देखना आवश्यक है।
लेकिन न देखना भी जरूरी है, सुनना आवश्यक है, न सुनना भी जरूरी है। यह संतुलन यदि हम बनाए रखते हैं तो फिर हमारा मन स्वाभाविक रूप से सरल और एकाग्र होने का अभ्यासी हो जाता है। हमारे सारे क्रियाकलाप जब उसके लिए होंगे तब। मैंने सुबह फुटबॉल का उदाहरण दिया था, शायद कल कि आज। फुटबॉल खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी हो, जब वो खेलता है तो कहीं से भी होता है, एक पक्ष का खिलाड़ी उसका सारा कहीं से भी दौड़ता है, बाएं दौड़े दाएं दौड़े आगे पीछे चाहे जैसा दौड़े, बस एक ही उद्देश्य रहता है, क्या कि किसी भांति इस गेंद को ले जाकर गोल पोस्ट में दाखिल कर दें। बस यही उनका उद्देश्य है। चाहे जैसा दौड़े, चाहे अपने वो गेंद छीनने की बात आए या फिर अपने मित्र को गेंद देने की बात आए, चाहे जिस ढंग से हो, बस सब पूरे खिलाड़ियों का समवेत उद्देश्य एक होता है कि हम इस गेंद को ले जाकर के गोल पोस्ट में दाग दें। केवल एक उद्देश्य। ऐसे ही हमारे सारे क्रियाकलापों का उद्देश्य यदि यह हो कि अपने मन की शांति, अपने मन के विकारों को धोना, कोई भी क्रियाकलाप हो, यदि मैं खाता हूं इसके पीछे एक बैकग्राउंड बना रहे, एक उद्देश्य बना रहे, मेरा यह खाना मेरे मन की पवित्रता के में सहायक हो, तब फिर गलत नहीं खा पाएंगे और अधिक नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये मन में बसा है। यदि मैं गलत खाया और अधिक खाया तो फिर मेरा मन संतुलित नहीं रह सकता है। और जब जब हम भूल करते हैं तभी वो दशा आती है। भूल दशा में गलत खाएंगे, अधिक खाएंगे, नहीं खाने योग्य को खाएंगे, ये भूल की दशा है, प्रमाद की अवस्था है, असावधानी की अवस्था है। सावधानी में नहीं। इसी प्रकार बोलते हैं, मैं बोलता हूं लेकिन गलत बोलूंगा तो साधना के समय यह मन मुझे दुखी करेगा, इसलिए मुझे गलत नहीं बोलना है, कटु नहीं बोलना है। लेकिन कटु कब बोलेंगे? जब प्रमाद में रहेंगे, असावधानी में रहेंगे। लेकिन हमारे भाव में ये बना रहे उद्देश्य कि मुझे साधना में सफल होना है, तो बोलना अपने आप संतुलित होगा। तो अपने मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अन्य सहायक हैं, उन सारे उद्देश्यों के साथ में चलना पड़ेगा, सारे कर्मों को संतुलन देना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मन संतुलित होगा, जीवन संतुलित होगा और पूरे जीवन का जो निचोड़ आएगा, साधना का जो कषाय रस निकलेगा, बिल्कुल अंतिम निचोड़, वो होगी मन की पवित्रता। और ये इसका अनुभव मैं समझता हूं हर साधक करते हैं, कम बेश जो जैसा करता है। सबको अपना अनुभव होता है, पहले की दशा मेरी क्या थी, पहले मैं कैसे कैसे उलझ जाता था, लेकिन आज उन्हीं बातों को लेकर के, उन्हीं विषय विकारों को लेकर के आज मन उतना आंदोलित नहीं होता है। जैसे पहले खाने पीने को लेकर के मन विचलित हो जाता था, आज तो नहीं है विचलित। जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख करके मन बहुत जल्दी प्रलुब्ध हो जाता था, आज उसे देख करके भी कोई बात नहीं है। अच्छा से अच्छा सामान देखता हूं फिर भी मन शांत रहता है, उसको पाने की इच्छा नहीं होती है। या फिर और भी इसी प्रकार से कोई भी ऐसी जगह है जहां देखने के लिए जाने का मन वैसा नहीं करता है। पहले बहुत मन होता था कि ये देखूं, वो देखूं, वो करूं, वो करूं, लेकिन अब पहले से अंतर बढ़ा है और ये अंतर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये अनुभव तो सबको होता है। अब आवश्यकता है उसको और शक्ति के साथ बल दे करके आगे बढ़ें, तो हम और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एक दिन का काम नहीं है कि केवल एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में यह काम पूरा हो सके। बहुत लंबे समय की आवश्यकता है। बहुत लंबे समय से ये स्थित हमारे मन के विकार, हमारे मन में विकार भरे हुए हैं, उसको दूर करने के लिए धीरे 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 एक एक सूद काटना पड़ता है। और यह सब करते करते भी बाधाएं भी आती हैं, विकट परिस्थितियां भी आती हैं, उनके लिए भी झेलना पड़ता है। अब कई बार मन हार जाता है, लगता नहीं कि यह सब कैसे हो पाएगा। वो संतुलन खोना शुरू कर देता है। जब ये देखता है गलत आदमी है, ठीक ठाक नहीं है, फिर भी वो श्रेय पाता है, फिर भी वो उसका धन बढ़ता है और कुछ बढ़ता है, तो वो बहुत जल्दी संतुलन खोना शुरू कर देता है मन।
बहुत कठिन होता है। क्या मतलब निकला सीधा साधा होने से, क्या मतलब हुआ मीठा बोलने से, क्या मतलब हुआ सहनशील होने से। देखो ना ऐसे लोग तो ऐसा हो रहे हैं, उनकी महिमा बढ़ रही है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। बड़ा कठिन है संभाल पाना। ऐसी स्थिति में जब वो बहुत जल्दी विचलित होता है, कुछ और चीज सोचने लग जाता है, यहीं पर साधना की आवश्यकता, यहीं पर संयम की आवश्यकता है। हम देखें कि कोई भी आदमी आगे बढ़ेगा तो गलत पथ पर चल के नहीं बढ़ सकता है, ये तय है। माना कि अभी दिख रहा है कोई सही रास्ता पर नहीं चलता है, फिर भी आपाततः लगता है कि वो कुछ पाया, चाहे वो पद पाया, प्रतिष्ठा पाया, धन पाया, प्रसिद्धि पाया, लेकिन वो खोखला है। इससे अच्छा तो हार जाना अच्छा है। अनैतिकता पूर्वक विजय की अपेक्षा नैतिकता पूर्वक हार जाना अच्छा है। कोई अनैतिक होकर के विजयी हुआ है। एक पढ़ा था बैडमिंटन के खिलाड़ी जिन्होंने विश्व कप खेल रहा था, वो विश्व कप, और अंतिम बिल्कुल चल रहा था उनका, और उन्होंने एक शॉट लगाया और वो जीत गया। जो वहाँ रेफरी खड़ा था, जो दोनों पक्ष का निर्णय देने वाला निर्णायक था, वो कहा कि वो जीत गया। सब ताली बज गई कि जीत गया। लेकिन वो बड़े धीरे से जाकर कहा, लेकिन ये शॉट मेरी गलत थी। इतना ही कहना था और वो हार गया। सोचिए, उसको गोल्ड मेडल मिलना था, घटना है, सत्य घटना है, गोल्ड मेडल मिलना था, लेकिन अपने से कहता है कि ये गलत, क्योंकि जब रेफरी ने कह दिया था, एम्पायर ने कह दिया था कि सही है, और जो हारा था वो भी कह दिया था कि सही है, लेकिन वो कहता है कि ये शॉट गलत था मेरा, और उतने में वो हार गया, गोल्ड मेडल से चूक गया। पूछा गया क्यों आपने ऐसा किया? उन्होंने कहा, मैं अपने जमीर को बेच करके जीतना नहीं चाहता था, मुझे जीवन भर यह सताता कि तुमने गलत ढंग से जीता है, इसलिए मैंने वह पथ छोड़ दिया। हारना अच्छा लगा मुझे, और समय आएगा मैं फिर से मेहनत करके जीत सकता हूं, लेकिन गलत ढंग से जीतना ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं। साधक कभी ऐसा नहीं कर सकता है। गलत रास्ता अपना करके प्रतिष्ठा, उपलब्धि, कुछ भी पाने का प्रयास नहीं कर सकता है। इसलिए सतपथगामी बने। इस सतपथ की यात्रा में, कल्याण की यात्रा में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। गति और अगति का, कर्तव्य और कर्तव्य का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हम करें और न करें, देखें और न देखें, बोलें और न बोलें, खाएं और न खाएं, सुने और न सुने, सोचें और न सोचें। ये दोनों परिस्थिति को समझते हुए हम यदि अगति का ख्याल करते हैं, रुकने का ख्याल करते हैं, रुकने का अभ्यास करते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं समझता हूँ हम सब इसी के लिए आए हैं, केवल एक उद्देश्य, विश्राम, ठहर जाएं। संसार में तो सब अंधा, एक अंधभूतो एवं लोको तनुकेत विपश्यत। अभी कुछ दिन पहले, कल ही शायद गाथा पढ़ाए हैं, सारा संसार अंधभूतो, सब अंधे हैं। कुछ लोग हैं जो देखते हैं, और हम लोग समझे इस संसार में रहना ठीक नहीं है, परिवार में रहना ठीक नहीं है, गांव में रहना ठीक नहीं है। हम वहां चलें, सदगुरु के दरबार, संतों के दरबार, जहां हर साधक हमारे सहयोगी बनेंगे, सदगुरु हमारे सहयोगी बनेंगे, और हम उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां पूरा विश्राम मिलेगा। पूर्ण विश्राम के लिए हम लोग आए हैं। इसलिए बीच बीच में छोटे विश्राम का वानगी लेते रहें, उसका रसास्वादन करते रहें, तभी पूर्ण विश्राम का अनुभव आएगा। तो मैं कह रहा था कि छोटा वाहन होता है, उसमें भी ब्रेक लगता है, उसे भी नियंत्रण करने के लिए पार्ट्स लगाए जाते हैं। हम अपने जीवन में ब्रेक का महत्व दें, संयम का महत्व दें, नियंत्रण का महत्व दें, तो निश्चित है हमारा जीवन भी परम विश्राम की स्थिति में पहुंचेगा।